बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज सलमान आगा की क़यादत में 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, रिजवान शाहीन जगह बनाने में नाकाम, इंजर्ड शादाब और हारिस रऊफ भी बाहर। मोहम्मद नवाज की 1.5 बरस बाद स्क्वाड में वापसी। सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल भी पहली बार टीम में शामिल। मैचेस 20, 22 और 24 जून को ढाका में होंगे। कराची में इमारत जमी बोस होने की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। 51 मखदूश इमारतों में से 11 खाली करा दी गई। बगदादी में मखदूश इमारतें गिरने के काम में तातुल, रिहायशियों को सामान निकालने के लिए मोहलत दे दी गई। लियारी के मुनहदम इमारत के मकीन दरबदर, कोई सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर, किसी ने रिश्तेदारों के यहाँ पनाह ले ली। कहते हैं छत और रोजगार दोनों छिन गए, किससे मदद मांगे। रावलपिंडी में 86 मखदूश इमारतें खतरनाक करार। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मालकान को नोटिस जारी कर दिए। कहा 15 दिनों में इमारत की मुरम्मत करवाएं या मखदूश हिस्सा गिरा दें। पेशावर कुची बाजार में आतिशज़दी से 5 अफराद बहाक, 3 भाई भाभी और एक बच्चा शामिल। रेस्क्यू हुकाम का कहना है आग शॉर्ट सर्किट के बाइक्स लगी। आग बुझाने के दौरान रेस्क्यू के 2 एहलकार की हालत भी गैर हो गई। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के बाद गजा से बेदखली का मंसूबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने दरिंदा नेतन्याहू को धमकी दे दी। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद नेतन्याहू की एक बार फिर फलस्तीनी रियासत की मुखालिफत। कहा ऐसी रियासत से हमेशा खतरा रहेगा। फलस्तीनी पनागुज़ीनों के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। 2 रियासती हल से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर ने नेतन्याहू की तरफ इशारा करके कहा ये बेहतर बता सकते हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से ट्रंप याहू मुलाकात की तस्वीर जारी। फाइट 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 दर्ज है। इसराइल हमास मुज़ाकरात में अमेरिका भी कूद पड़ा। कतर में मुआहदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत। इसराइली वज़ीर दिफा कार्ड्स कहते हैं कि गजा का 75% इलाका खाली करने के लिए तैयार हैं। कल के बाद गजा हमास के बगैर नजर आएगा। $190 मिलियन केस की जल्द समाअत की जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सलमान सफदर के जरिए दायर दरख्वास्त में कहा गया है नायब बार बार इल्तिमा मांग रहा है। नाम नेहाद गैरत के नाम पर सवात की अदालत में बेटे के हाथों खातून कत्ल। मकतूला दारुल अमान से अदालत आई। बेटे ने अदालत के अंदर फायरिंग कर दी। मुलजिम गिरफ्तार। हब्बे मुलजिमान ने नौजवान लड़की और लड़के को कत्ल कर दिया। मुलजिमान आले कत्ल समेत गिरफ्तार। घोटकी में मुसल्लह डाकुओं का घर पर हमला। फायरिंग से 12 साल बच्चा जा बहाक। खैरपुर के इलाके पिरजो गोट में भत्ता न देने पर हमला। फायरिंग से खातून और बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी। सादिकाबाद में डाकू राज। डाकुओं ने 4 अफराद को अगवा कर लिया। मुजाहिमत पर एक शख्स को जख्मी हालत में छोड़ दिया। 3 अफराद को ले गए। मानसून का दूसरा स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ इलाकों में आइंदा 24 घंटे मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर। मरी गलिया, सवात, एबटाबाद और दीगर पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुफयानी का खतरा। दरियाए सिंध में जिना और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी, ज्वालाबारी और सैलाब मामूल बन चुके हैं। पूरी कौम को मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करना होगा। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं जर्मन वॉच की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क करार पाया। गैर कानूनी माइनिंग, जंगलात की कटाई और तामीरात ने माहौलियाती तनाव को बढ़ा दिया है। और आवाम के लिए मिठास भी महंगी। चीनी की कीमतों में इजाफा जारी। 10 रोज के दौरान होलसेल में 10 रुपए इजाफे से कीमत 180 रुपए फी किलो हो गई। रिटेल में भी निर्ख 195 से 200 रुपए किलो तक। चीनी एक्सपोर्ट करने के बाद अब फिर इंपोर्ट करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब का पंजाब भर में बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है कि इंतजामिया और वासिया के अफसरान फील्ड में खुद निगरानी करें।
सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के जरिए मुलजिम का रिकॉर्ड एतराफी बयान को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का 25 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। $5,000 से जायद रकम बैरून मुल्क ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA कराची जोन में अहम इजलास के दौरान हिदायत। मोहसिन नकवी का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। जाली अद्वियात नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क्रैकडाउन। शहरियों का खुफिया डेटा फरोख करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। डिजिटल आलात भी बरामद। पाकिस्तान के बाद इजराइल ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। नेतन्याहू ने नामजदगी का खत पेश किया। पाकिस्तान की जानिब से नामजदगी पर अमेरिका का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लीविट ने कहा कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान का ये इकदाम इस फैसला कुन सिफारती काविश का एतराफ़ है। यकीनी बनाना होगा अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी हमारे लिए खतरा है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। कलअदम TTP और दाइश दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात। पहले दौर में दहशतगर्दी को इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने तिजारती और ट्रांजिट ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। अमेरिका ने इजाफी टैरिफ की डेडलाइन 1 अगस्त कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्सेस से मुताल्लिक खतूत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। लाओस और म्यांमार पर 40% टैरिफ लगाने का ऐलान। कंबोडिया और थाईलैंड पर 36%, बांग्लादेश और सर्बिया पर 35%, जनूबी अफ्रीका और बोस्निया पर 30%, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया और कजाकिस्तान पर 25% टैरिफ आए। सियासत करना आसान नहीं। खरबपति एलॉन मस्क को नई सियासी पार्टी बनाते ही बड़ा धचका। टेस्ला के शेयर 7.5% गिर गए। बरतानवी अखबार दी गार्जियन के मुताबिक कंपनी को $76 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। सदर ट्रंप ने पहले ही कहा था कि नई पार्टी एलॉन मस्क के मसाइल में इजाफा करेगी। रूस के साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट की वजारत से हटाने के चंद घंटों बाद ही खुदकुशी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी लाश मॉस्को के नवाही इलाके से मिली, जहां उनकी मौत की मुमकिना वजह खुदकुशी करार दी जा रही है। 53 साला रोमन मई 2024 से रूस के वजीर ट्रांसपोर्ट थे। अमरीकी रियासत टेक्सास ने सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। केर काउंटी में अमवात की तादाद 104 तक जा पहुंची। मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। समर कैंप की 13 लड़कियों की लाशें बरामद कर ली गईं। 41 अफराद ताहाल लापता। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की अंडर 18 हॉकी एशिया कप में फतूहात के हैट्रिक। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश को टीम के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना आखिरी पोल मैच कल मेजबान चीन के खिलाफ खेलेगी।